हेलो एवरीवन, वेलकम टू बड़ा पैसा। आप सब जानते होंगे कि YouTube कम्युनिटी के लिए हमने बेसिक कोर्स फ्री में अपलोड कर रहे हैं अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप सबको इसका फायदा हो रहा होगा। ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं और इस बेसिक कोर्स का हम अगला टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस एक्शन। जब हम चार्ट्स की बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो प्राइस भगवान होता है। आप स्टॉक मार्केट को किस तरह से जज करते हो? जब आप स्टॉक मार्केट को देखते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया, स्टॉक मार्केट नीचे गया? आप क्या देखते हो? आप देखते हो प्राइस, और आप प्राइस देख के ये आइडेंटिफाई करते हो कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। सो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है और अगर ये इंपॉर्टेंट होती है तो इसके जो कुछ एक्शंस है इन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। और टेक्निकल एनालिसिस में आज हम जो प्राइस एक्शन देखने वाले हैं ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू कर दे आज का टॉपिक प्राइस एक्शन। सबसे पहला जो प्राइस एक्शन आज हम देखने वाले हैं उसे कहते हैं डबल बॉटम, या फिर आप इसको कह सकते हो डब्ल्यू पैटर्न। बेसिकली एक बुलिश सिग्नल होता है कि यहाँ पर प्राइजेस में बुलिश ब्रेकआउट आया है और यहाँ से प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये कैसे फॉर्म होता है, कैसे दिखता है, कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, ये हम देख लेते हैं। सो डबल बॉटम आपको जनरली डाउन ट्रेंड में आपको नजर आएगा। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे दिखते हैं, कैसे उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंड मार्केट में होते हैं। कल हमने देखा था कि डाउन ट्रेंड कैसे फॉर्म होता है। डाउन ट्रेंड फॉर्म होता है लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन से एक डाउन ट्रेंड बनता है। सो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? यहाँ पर लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस तरह से डाउन ट्रेंड फॉर्म हो रहा है और क्या होता है, यहाँ पर प्राइजेस नीचे आके यहाँ पर रुक जाते हैं, यहाँ पर एक नया लोअर लो फॉर्म होता है और यहाँ से प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइजेस दोबारा नीचे आए, यहाँ पे फिर से एक लोअर हाई फॉर्म हुआ और प्राइजेस इसी लेवल के आसपास आकर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक इंग्लिश लेटर आपको यहाँ पर नजर आएगा, डब्ल्यू आपको नजर आएगा, या फिर आप इसको डबल बॉटम कह सकते हो कि सेम लेवल से मार्केट यहाँ से बाउंस हुई है। पहली बार बाउंस हुई, थोड़ा ऊपर गई, वहां से वापस नीचे आई, यहाँ पर एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ और प्राइजेस वापस नीचे आए और नीचे आने के बाद सेम जगह से प्राइजेस ऊपर की तरफ चले गए। और इस बार क्या हुआ, ये जो प्रीवियस लोअर हाई है इसको इसने ब्रेक कर दिया। और लास्ट टाइम जब हमने ट्रेंड रिवर्सल के बारे में देखा था तब हमने देखा था कि जब भी प्रीवियस लोअर हाई ब्रीच होता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जब हम डब्ल्यू पैटर्न की बात करते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न में और एक चीज हमें क्या नजर आती है, यहाँ पर जो बेस क्रिएशन होता है सेम लेवल पर बेस क्रिएशन होता है। यहाँ पर डबल बॉटम बना है और यहाँ से प्राइजेस पिछले लोअर हाई को ब्रीच करके ऊपर की तरफ चले गए। अब चांसेस आर वेरी हाई कि प्राइजेस यहाँ से हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप इसको अर्ली कैसे देख सकते हो, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि यहाँ पर प्राइजेस ने क्या किया है, प्राइजेस ने यहाँ पर इस लोअर हाई को ब्रीच करके प्राइजेस ऊपर की तरफ चले गए हैं। सो जैसे ही प्रीवियस लोअर हाई ब्रीच होता है और ये आपको इंग्लिश लेटर यहाँ पर नजर आता है जिसको हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सो यहाँ पर प्राइस ने क्या एक्शन किया है, प्राइस ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है और बॉटम बना के प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये डब्ल्यू पैटर्न। और डब्ल्यू पैटर्न आपको जनरली कहां पर मिलेगा? जनरली आपको ये मिलेगा एक डाउन ट्रेंड में। कौन से टाइम फ्रेम पर हम इसको देख सकते हैं? किसी भी टाइम फ्रेम पर आप इसको देख सकते हो। आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट 15 मिनट पर देख सकते हो। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 1 आवर चार्ट, डेली चार्ट पर भी आप इसको देख सकते हो और ये बहुत इफेक्टिवली काम भी करता है। सो अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। अगला पैटर्न जो है वो है इसका बिल्कुल उल्टा, जिसे हम कहते हैं डबल टॉप, या फिर हम इसे कहेंगे एम पैटर्न। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक अप ट्रेंड कैसे बनता है। अप ट्रेंड फॉर्म होता है हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन के साथ एक अप ट्रेंड फॉर्म होता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर हाइज फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। और प्राइजेस एक सर्टेन लेवल पर जाने के बाद क्या होता है, प्राइजेस एक नया हाई बनाते हैं, वहां से दोबारा नीचे आते हैं, दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं और वहां से प्राइजेस नीचे की तरफ जाना शुरू होते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइजेस ने यहाँ पर एक हाई बनाया है, यहाँ पर हायर लो यहाँ पर फॉर्म किया है, यहाँ पर प्राइजेस ऊपर की तरफ आए, प्राइजेस ने यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पर नया
हायर लो बनाया, उसके बाद प्राइजेस ऊपर गए और यहां से ही प्राइजेस रिवर्स हो गए। प्राइजेस ने इस बार क्या किया, इस बार प्राइस ने नया हायर हाई नहीं फॉर्म किया और प्राइजेस नीचे चले गए। तो जैसे ही ये प्रीवियस हायर लो का ब्रीच होता है तो हमें यहाँ पर अपने ट्रेड इनिशिएट करने हैं और यहाँ पर हम फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। हमें यहाँ पर अर्ली ये पता चल गया कि यहाँ पर एक एम पैटर्न फॉर्म हुआ है और वो भी एक अप ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, तो ये बहुत अच्छा रिवर्सल की तरह काम करता है। ये प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक टॉप क्रिएट हुआ है और यहाँ पर भी एक टॉप क्रिएट हुआ है। तो इस टॉप को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डबल टॉप। मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर प्राइजेस नहीं जा रहे थे। इससे पहले प्राइजेस क्या कर रही थी कि हर बार नया हायर हाई यहाँ पर फॉर्म कर रही थी, बट इस बार वो नया हायर हाई फॉर्म नहीं कर पाई और वो वहां से वापस नीचे की तरफ चली गई। तो ये पहला सिग्नल हो गया जब यहाँ पर सेकेंड डबल टॉप बना कि प्राइजेस इसके ऊपर नहीं जा पा रहे, इसका मतलब प्राइजेस नीचे की तरफ जा सकते हैं। और कंफर्म कब हुआ, हमें कंफर्मेशन तब मिला जब प्रीवियस हायर लो, यहाँ पर जो हायर लो फॉर्म हुआ था इसको इसने ब्रीच कर दिया। जैसे ये हायर लो ब्रीच होता है, आप यहाँ पर अपने शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो, या फिर अगर प्रीवियसली आपने किसी स्टॉक को परचेस किया है तो आप उस स्टॉक में से अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। सो अगले प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो प्राइस एक्शन देखे हैं, एक हमने देखा है डबल बॉटम जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न, और हमने फिर देखा है डबल टॉप जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न। सो दो प्राइस एक्शन हमने देखे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। सो आपको ये बहुत नजर आएंगे, बहुत बार आपको चार्ट्स में नजर आएंगे। जब भी ये आपको नजर आएंगे तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हो। सो अगले प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। अगला जो प्राइस एक्शन है वो उसे हम कहते हैं एन पैटर्न। जब हम किसी ट्रेंड में एंटर करते हैं तो आपको ये एन पैटर्न, ये जो प्राइस एक्शन है आपको नजर आएगा। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए स्टॉक एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और रेंज में ट्रेड क्या कैसे कर रहा है कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और सडनली क्या होता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट यहाँ पर आता है और यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। तो ग्रीन कैंडल क्या सिग्निफाइज करती है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है। तो क्या हमें इमीडिएटली इसके ऊपर जंप कर लेना चाहिए? क्या हमें ये ब्रेकआउट के ऊपर इमीडिएट ट्रेड कर लेना चाहिए? नहीं, आपको ये ब्रेकआउट कंफर्म होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि ये ट्रेड यहां से फेल होके प्राइसेस दोबारा इसी साइडवेज जोन में जा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन हम यहाँ पर कैसे देखेंगे? प्राइजेस यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और ग्रीन कैंडल ने इस बार क्या किया, प्रीवियस ग्रीन कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके हाई को ब्रीच किया। अब इस प्राइस एक्शन को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो कैसे नजर आएगा? सो यहाँ पर कैसे प्राइस ने बिहेव किया, सबसे पहले वो देख लेते हैं। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गए, फिर प्राइस नीचे की तरफ आए और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गए। तो यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको ये नजर आएगा कि ये पैटर्न जो है इंग्लिश वर्ड एन की तरह नजर आ रहा है और आपको ये फ्रीक्वेंटली नजर आएगा। जब भी ये फॉर्म होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि प्राइजेस में एक मूव यहां से आने वाला है। यहां पर ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एक एन पैटर्न का प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी है। और यहां पर क्या हुआ, प्राइजेस ऊपर गए, फिर प्राइजेस नीचे आए और फिर ऊपर की तरफ निकल गए। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहां से प्राइजेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप इसी ग्रीन कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो हो सकता है कि इस रेड कैंडल के बाद प्राइजेस दोबारा नीचे की तरफ जा सकते थे और इसी जोन में जो साइडवेज जोन चल रहा है तो इसमें ये फंस सकते थे। सो ये एन पैटर्न हमें कंफर्म करता है कि जो ट्रेंड प्रीवियसली चल रहा था वो रिज्यूम हो गया है और आप यहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। यहां पर एक अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड आपसे मिस हो गया। यहां पर क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्म हुई और ये ग्रीन कैंडल के बाद क्या हुआ, ऑलरेडी इतना मूव इसमें चला गया है। अब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और ग्रीन कैंडल के बाद क्या होता है, ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, प्राइजेस नीचे की तरफ जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, यहां पर आपको नजर आएगा कि यहां पर एक फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया है, प्रीवियस ग्रीन कैंडल का जो हाई है इसे ब्रेक कर दिया है। अब इसको हम अगर हम इसे लाइन फॉर्मेट में देखेंगे तो ये कैसे नजर आएगा देख लेते हैं।
सो अगर हम इसको लाइन फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइजेस ऊपर की तरफ गए, फिर प्राइजेस नीचे आए, फिर प्राइजेस ऊपर की तरफ चले गए। तो ये कैसे दिख रहा है, हमें यहाँ पर ये एन पैटर्न की तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा था, ये जो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर चल रहा था, यहाँ से अब ये ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। और अब हम एंट्री, अगर हमने यहाँ पर एंट्री अभी यहाँ पर कर ली है, इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने एंट्री कर ली है, अब हम स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा इस स्विंग के पास हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो प्राइजेस ने नीचे आकर इस स्विंग को क्रिएट किया है, जिससे हमारा जो स्टॉप लॉस है ट्रेल करने में भी आसानी हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर ऑलरेडी एंटर कर लिया है और यहाँ पर ये प्राइस एक्शन उसे नजर आता है, तो वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लाके ट्रेल कर सकता है, जिससे कि अगर प्राइस रिवर्स हो भी जाते हैं, एटलीस्ट वो इतना जो प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रॉफिट वो बनाया है, वो घर लेकर जा सकता है। सो ये एन प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको ये हेल्प करता है एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, जहां पर आप एंटर कर सकते हो। अगर कहीं ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन, अगर एन पैटर्न वहां पर फॉर्म होता है तो उसका कंफर्मेशन एन पैटर्न फॉर्म होने के बाद आपको मिलता है। सो इस तरह से आप ट्रेंड में आप री एंटर कर सकते हो। सो आई होप जो एन पैटर्न का प्राइस एक्शन है आप सबको समझ में आया होगा। सो अब हम अगले प्राइस एक्शन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन है इन्वर्टेड एन प्राइस एक्शन पैटर्न। इससे पहले हमने एन पैटर्न देखा था जिसमें प्राइजेस क्या हो रही थी, ऊपर की तरफ रिज्यूम हो रही थी। अगर प्राइजेस नीचे की तरफ जा रही होंगी तो क्या होगा, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें पता चलेगा कि इन्वर्टेड एन पैटर्न किस तरह से काम करता है। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक साइडवेज मार्केट यहाँ पर चल रहा है। सो प्राइजेस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस इस रेंज के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ, एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। तो क्या आपको इमीडिएटली इसके ऊपर आपको ट्रेड करना चाहिए? अगर आप इमीडिएटली ट्रेड करते हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप इस ट्रेड में फंस सकते हो सकता है कि प्राइजेस नीचे लोअर लेवल चले जाएंगे। यहाँ पर जो बायर्स एंटर होते हैं यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और प्राइजेस दोबारा इस रेंज के अंदर चले जा सकते हैं। सो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। अब कैसी प्राइस एक्शन हमें यहाँ पर चाहिए, तो इस रेड कैंडल के बाद हमें चाहिए कि एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो। सो यहाँ पर क्या हुई, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो इस प्रीवियस ब्रेक डाउन कैंडल का जो लो है इसको ब्रीच कर देती है। सो इसे अगर हम लाइन चार्ट में अगर देखेंगे तो कैसे ये नजर आएगी वो देख लेते हैं। सो अगर लाइन चार्ट में इसको हम देखें तो क्या हुआ, प्राइजेस नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ गए और फिर प्राइजेस नीचे की तरफ आए। तो यहाँ पर जो लेटर हमें दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड एन की तरह हमें नजर आ रहा है, कुछ इस तरह से हमें वो नजर आ रहा है। सो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड एन। सो यहाँ पर कंफर्मेशन क्या हो गया कि प्राइजेस दोबारा जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था और ये यहाँ पर कंफर्म भी हो गया कि इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रीच कर दिया। यहाँ पर हम एंटर यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हम प्लेस कर सकते हैं, इस स्विंग के पास हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से कंटिन्यूएशन हो गया, ऐसा कई बार हो सकता है। बट इस केस में हम स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। सो हमें क्या चाहिए, नजदीक हमें कोई स्टॉप लॉस चाहिए। सो यहाँ पर जो इन्वर्टेड एन प्राइस एक्शन बना है, इससे हमें क्या हुआ, यहाँ पर हमें स्विंग भी मिल गया जहां पर हम अपने स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर बेहतर हो सकता है जब ऐसा प्राइस एक्शन आपको नजर आएगा और ऐसे ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पर प्राइस लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन क्रिएट करती है और यहां पर क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड आपसे मिस हो चुका है। सो अगर ये ट्रेंड मिस हो चुका है तो आप एंट्री कैसे करोगे, तो आपको यहां पर प्राइस एक्शन ढूंढना है। कौन सा प्राइस एक्शन यहां पर आपको ढूंढना है, यहां पर आपको इन्वर्टेड एन पैटर्न का प्राइस एक्शन आपको यहां पर चाहिए ताकि आप उस ट्रेड में एंटर कर सको, या अगर आपने ऑलरेडी इस ट्रेंड में एंटर कर चुके हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को वहां पर ट्रेल कर सको। सो कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें चाहिए वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर्म होगी एक रेड कैंडल फॉर्म होगी यहाँ पर। उस रेड कैंडल के बाद क्या होगा, प्राइजेस रिट्रेस करेंगी क्योंकि ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा था तो प्राइजेस यहाँ पर रिट्रेस करेंगी। सो कैसे रिट्रेस करेंगी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद दोबारा सेलर्स यहाँ पर एंटर करेंगे और प्राइजेस को क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेकर जाएंगे।
अगर हम इसको लाइन चार्ट में अगर हम देखते हैं तो कैसा ये नजर आएगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कैसा दिखेगा। ये प्राइजेस नीचे आए, फिर ऊपर गए और फिर प्राइजेस नीचे आए। सो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस एक्शन कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड एन पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है और यहाँ पर प्रीवियस जो स्विंग बना था इसे इसने ब्रीच कर दिया है। सो प्रीवियस जो ब्रेकडाउन कैंडल थे इसको इसने ब्रीच कर दिया है। अब हमारे जो स्टॉप लॉस है हमें कहाँ पर प्लेस करने हैं, स्टॉप लॉस हम प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर कहीं एंट्री कर भी ली है तो अब अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो और अगर ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होता है तो आप अपने प्रॉफिट को और भी बढ़ा सकते हो और अगर ट्रेंड यहाँ से रिवर्स भी हो जाता है तो यहाँ पर आपका पोजीशन जो है एग्जिट हो जाएगा अगर प्राइसेस यहाँ से रिवर्स होते हैं। सो जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो ये जो प्राइस एक्शन हमने देखे, 4 तरह के प्राइस एक्शन हमने देखे। पहला जो देखा हमने डबल बॉटम देखा, उसके बाद हमने देखा डबल टॉप देखा, उसके बाद हमने देखा एन पैटर्न का प्राइस एक्शन हमने देखा और उसके बाद हमने देखा इन्वर्टेड एन पैटर्न प्राइस एक्शन। सो हमने 4 तरह के आज प्राइस एक्शन देखे और आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी में। कोई भी डाउट होता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइस भगवान होता है और अगर प्राइस भगवान होता है तो उसके एक्शंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिकेटर्स आपको सपोर्ट के तौर पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रेंड अगर आइडेंटिफाई करना है तो आपको प्राइस को समझना, प्राइस के बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। इस बेसिक कोर्स का जो अगला वीडियो है उसमें जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।